नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम जो एक तरह से कह सकते हैं जड़ है उसकी चर्चा करने वाले हैं, आधार की चर्चा करने वाले हैं। और वो आधार क्या है? पाठ्यक्रम का विश्लेषण। पाठ्यक्रम संस्कृत की दृष्टि से कहा जाता है पठन पाठन से समुचित क्रमः इति पाठ्यक्रमः। पठन और पाठन का जो समुचित क्रम है वही पाठ्यक्रम होता है। और पाठ्यक्रम जो है वो दो प्रकार की विधियों में बनता है, एक होती है कुंतल विधि और एक होती है प्रकरण विधि। प्रकरण विधि में केवल प्रकरण का नाम होता है, कुंतल विधि में प्रकरण के अंतर्गत जो है अध्यायों का नाम भी होता है। तो जो आपका पाठ्यक्रम है रीट का, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो रीट के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, प्रथम और द्वितीय दोनों ही लेवलों का पाठ्यक्रम लगभग कॉमन है, 99% मिलता है। रीट जो संस्कृत परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और यह विश्लेषण व्यवहारिक दृष्टि से होगा। देखिए, कोई भी पाठ्यक्रम जब होता है उसका जब वर्गीकरण होता है तो तीन प्रकार से उसे डिवाइड करते हैं। मूल भेद, उपरूप। आधारभूत विषय वस्तु, मूल विषय वस्तु। दो प्रकार का हुआ ये। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक तो जो टॉपिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, एक जो टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो अप्रत्यक्ष हो गया। व्यवहारिक। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के वर्गीकरण की दृष्टि से देखिए तीन तरह के विभाग किए गए। मूल भेद होता है आधारभूत विषय वस्तु या बेसिक विषय वस्तु जिसे कहेंगे, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी हमने भवन बनाया तो उसकी जो नींव भरी वो आधारभूत है, जिसके ऊपर मूल विषय वस्तु चलती है। फिर मूल विषय वस्तु, फिर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और फिर है
सैद्धांतिक और व्यवहारिक, ये दो प्रकार का पाठ्यक्रम है। अब देखिए, रीड। संस्कृत पात्रता परीक्षा हेतु आधारभूत अथवा बेसिक कह सकते हैं, बेसिक पाठ्यक्रम। ये अगर बेसिक पाठ्यक्रम पढ़ लिया तो आगे का स्वतः समझ में आने लग जाता है। इसके 3 विभाग हैं। व्याकरण आश्रित, साहित्य आश्रित, शिक्षण आश्रित। तीन प्रकार की विषय वस्तु जो है आधारभूत में भी आएगी और वो जो है मूल विषय वस्तु में भी आएगी। व्याकरण परिचय एवं परिभाषा, व्याकरण की उपयोगिता एवं प्रयोजन, मुनित्रय, तदुक्ति, शब्द संस्कार, पाणिनि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, अष्टाध्यायी का विस्तृत परिचय, मुनित्रय एवं कौमुदी परंपरा।
आश्रित तथ्य, ये आपके आधारभूत व्याकरण के अंतर्गत आएगा। व्याकरण का परिचय एवं परिभाषा, व्याकरण की उपयोगिता एवं प्रयोजन, मुनित्रय तदुक्ति शब्द संस्कार, पाणिनि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, अष्टाध्यायी का विस्तृत परिचय, मुनित्रय एवं कौमुदी परंपरा आश्रित तथ्य। साहित्य में देखिए, जो रीट के दृष्टिकोण से है, सूक्ति परिचय, छंद परिचय, अलंकार परिचय, प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में, रीट में, जितने भी संस्कृत के एग्जाम है, सब में जो है इस टॉपिक में से कुछ प्रश्न आते हैं। अब देखिए शिक्षण आश्रित में, भाषा परिचय, भाषा अधिगम, संस्कृत परिचय, आदर्श संस्कृत शिक्षक, एवं नवीन। संस्कृत शिक्षण में तुलना, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ योजना। इसी के साथ साथ जो है शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत भी यहां आ जाएंगे आगे। तो देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम जब व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रत्येक भाषा, देखो, भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा होती है, और हर भाषा के साहित्य और व्याकरण दो भाग होते हैं। जो कल्याणकारी बातें करता है वो साहित्य की श्रेणी में जाता है, और जो नियम सिद्धांत और उदाहरण की बात करता है वो व्याकरण की श्रेणी में आता है। और ये भी याद रखें, जो नैतिक मूल्य, सदाचार, लोक व्यवहार, जीवन कौशल सिखाए वो साहित्य है। जो नियम उदाहरण सिखा करके लेखन और उच्चारण में शुद्धिकरण करे वो व्याकरण है। तो व्याकरण का परिचय और परिभाषा, व्याकरण की उपयोगिता एवं प्रयोजन, मुनित्रय तदुक्ति शब्द संस्कार, पाणिनि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, अष्टाध्यायी का विस्तृत परिचय, मुनित्रय एवं कौमुदी परंपरा आश्रित तथ्य, ये सब बेसिक नॉलेज में जाएगा। साहित्य आश्रित में देखो, सूक्ति परिचय है, छंद परिचय है, अलंकार परिचय है, और प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार। शिक्षण आश्रित में पहले भाषा का परिचय है, भाषा परिचय के पश्चात भाषा अधिगम के विषय में बात है, फिर उसके बाद संस्कृत का परिचय है, फिर आदर्श संस्कृत शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, फिर परंपरागत और नवीन संस्कृत शिक्षण में क्या तुलना है, और फिर उसके बाद पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ योजना का सहसंबंध क्या है। ये आप सविस्तार पढ़ेंगे, और पढ़ना भी चाहिए, यही पढ़ने का क्रम है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं।
रीड संस्कृत, पात्रता परीक्षा हेतु मूल विषय वस्तु, निर्धारित पाठ्यक्रम आश्रित, तीन प्रकार के विभाग होंगे इसके भी। व्याकरण आश्रित, साहित्य आश्रित, व्याकरण आश्रित, संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, कुल 6 प्रकरण है व्याकरण की दृष्टि से। संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, समास प्रकरण। ये 6 प्रकरण हैं व्याकरण की दृष्टि से। संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, संधि प्रकरण और समास प्रकरण। साहित्याश्रित जो विषय वस्तु है रीड के लिए, उसमें प्रमुख, सूक्ति, पल्लवन। सूक्ति का जो भाव विस्तार है उसको पल्लवन कहते हैं। प्रमुख छंद, लक्षण, उदाहरण। प्रमुख छंदों के लक्षण, उदाहरण। तीसरा है प्रमुख, सभी नहीं है, कुछ खास है।
अलंकारों के लक्षण उदाहरण। ये सभी इसमें आएंगे। शिक्षण आश्रित में भाषा कौशल, अध्यापन कौशल, शिक्षण सूत्र, एवं सिद्धांत, शिक्षण प्रकृति परिचय, प्रमुख शिक्षण विधि, और है मूल्यांकन के भेद उपभेद। देखिए, आपको यहां मैं बता दूं, भाषा कौशल, अध्यापन कौशल, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, ये 4 भाषा कौशल हैं। और प्रस्तावना, अन्वेषण, श्यामपट्ट, प्रश्नोत्तर, प्रवाह, ये 5 अध्यापन कौशल हैं। इनके कौशलों का परिचय, इनकी अभिवृद्धि और शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांत हैं। सरल से कठिन की ओर, निकट से दूर की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, इस तरह के शिक्षण सिद्धांत हैं, शिक्षण सूत्र हैं। फिर जो है आपके रोचकता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, इस तरह के शिक्षण सिद्धांत हैं। शिक्षण प्रकृति, गद्य का, पद्य का, नाट्य का परिचय, प्रमुख शिक्षण विधि, उनके गुण दोष और मूल्यांकन के प्रमुख भेद और उपभेद, सतत व्यापक मूल्यांकन और मूल्यांकन की परीक्षाओं के जो है तरीके। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी प्यारे विद्यार्थियों। यहां व्याकरण में संज्ञा प्रकरण आएगा, कारक प्रकरण आएगा, उपसर्ग प्रकरण आएगा, प्रत्यय प्रकरण आएगा। इनमें पहले परिचय और उदाहरण, नियम उदाहरण आएंगे। और इधर प्रमुख सूक्ति, पल्लवन, प्रमुख छंदों के लक्षण उदाहरण, प्रमुख अलंकारों के लक्षण उदाहरण। इस तरह से ये आपका मूल पाठ्यक्रम है। अब देखिए, इसमें 2 टॉपिकों पर विशेष ध्यान दें। एक तो ये संज्ञा प्रकरण और एक कारक प्रकरण। ये अपने आप में बहुत सारे टॉपिकों को समेटे हुए हैं, जिनका विश्लेषण करना आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो, ये याद रखिएगा, उपसर्ग परिचय और उपसर्ग प्रयोग, संधि परिचय, संधि प्रयोग, प्रत्यय परिचय, प्रत्यय प्रयोग, समास परिचय, समास प्रयोग, ये तो ये घटक हो गए। अब संज्ञा प्रकरण में, कारक प्रकरण में हमें क्या पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 2 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से आपने पढ़ लिया तो सारी चीजें यहां इसमें आ जाती हैं लगभग व्याकरण की। और प्रमुख सूक्तियों में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, सूक्तियों की कोई लिमिट नहीं है, गद्य में, पद्य में, नाट्य में, सब में हो सकती है। वैदिक और लौकिक साहित्य दोनों में भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है, सूक्ति में व्याकरण आश्रित प्रश्न भी आ सकता है, साहित्य आश्रित प्रश्न भी आ सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति का भी आ सकता है, जैसा पहले पेपरों में आ चुका है। और प्रमुख छंदों के लक्षण उदाहरण, सभी छंद अलंकार नहीं है, इसी तरह प्रमुख अलंकारों के लक्षण उदाहरण है। और भाषा कौशल है, अध्यापन कौशल है, शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांत है, शिक्षण प्रकृति परिचय है, प्रमुख शिक्षण विधि है, मूल्यांकन के भेद उपभेद है, ये सब इसमें आएगा। अब देखिए, यहां आपको बता दूं, संज्ञा बोलते हैं, शुद्ध इसको उच्चारण संज्ञा, लेकिन हम संज्ञा बोल देते हैं क्षेत्र प्रभाव के कारण। संज्ञा प्रकरण की विस्तृत विषय वस्तु,
वर्ण परिचय। वर्ण मात्रा, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, अयोगवाह। ये सब आएगा इसमें। माहेश्वर सूत्र, परिचय एवं प्रत्याहार, परिचय। उच्चारण स्थान, परिचय एवं प्रयोग। उच्चारण प्रयत्न, परिचय एवं प्रयोग। प्रमुख, संज्ञा सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या। जिसमें इत संज्ञा हो गई, इसके अलावा आपके जो है लोप संज्ञा हो गई, उदात अनुदात स्वरित संज्ञा है, इसके अलावा आपके जो है अनुनासिक संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, विसवर्ण संज्ञा, और इसके अलावा जो है आपके संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा। ये प्रमुख संज्ञाएं जो है इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। संहिता संज्ञा या प्रत्याहार संज्ञा भी आएगी। तो देखिए क्या क्या आएगा इसमें। वर्ण परिचय आएगा, माहेश्वर सूत्र परिचय एवं प्रत्याहार परिचय आएगा। वर्ण परिचय में वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, वर्णमाला क्या है, कौन सी वर्णमाला के अनुसार कितने वर्ण हैं, किस तरह से हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोगवा क्या है, ये पढ़ेंगे। और उच्चारण स्थान परिचय और प्रयोग, उच्चारण स्थान 8 क्यों हैं, 7 क्यों हैं, 11 क्यों हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण के नियम क्या हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। और फिर उच्चारण प्रश्न में आप परिचय और प्रयोग पढ़ेंगे। उच्चारण प्रश्न कितने प्रकार के हैं, बाह्य कौन से हैं, अभ्यंतर कौन से हैं, कौन से वर्ण का कौन सा अभ्यंतर प्रश्न है, कौन सा बाह्य प्रश्न है, और प्रमुख संज्ञा सूत्रों की उदाहरण सहित आप व्याख्या पढ़ेंगे। ये सब चीजें संज्ञा प्रकरण में आती हैं, जिनसे आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूर्व एग्जामों में, पूर्व परीक्षाओं में देख सकते हैं। अब इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कारक प्रकरण। जब आप किसी भी पाठ्यक्रम को अध्यापक के दृष्टिकोण से, रणनीति के अनुसार, व्यवहारिक दृष्टि से पढ़ लेते हो तो वो पाठ्यक्रम सरल तो हो ही जाता है, साथ में उसमें अंदर हमें क्या पढ़ना है, प्रत्यक्ष में क्या पढ़ना है, अप्रत्यक्ष में क्या पढ़ना है, सैद्धांतिक दृष्टि से क्या पढ़ना है, व्यवहारिक दृष्टि से क्या पढ़ना है, क्योंकि हर चीज पाठ्यक्रम में दिखाई नहीं देती। और सफल अध्यापक वही है और सफल विद्यार्थी वही है जो रणनीति के अनुसार पढ़े और पढ़ाए। अब देखिए कारक प्रकरण की विस्तृत विषय वस्तु।
देखिए, इसके टॉपिक क्रम अनुसार इस तरह से हैं। लकार परिचय, कर्ताबोधक तालिका, कर्म का संबंध, अनुवाद परिचय, अनुवाद के सामान्य नियम, पुरुष वचन परिचय, लिंग परिचय, लिंग निर्धारण के प्रमुख नियम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का परिचय, अव्यय परिचय। उससे पहले, अव्यय परिचय से पहले देखो, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है इसमें, संख्या ज्ञानम, फिर है समय दर्शनम, घटिका ज्ञानम, तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 क्रम से चल रहा है। अव्यय ज्ञानम, अव्यय का ज्ञान, कारक परिचय, फिर है सामान्य ऑब्लिक कारक विभक्ति प्रयोग,
विशिष्ट ऑब्लिक उपपद विभक्ति। उपपद है ये। वाच्य परिचय, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद और अशुद्धि संशोधन। इस क्रम से अगर आपने कभी कारक प्रकरण को पढ़ लिया किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो मेरी गारंटी है एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, कारक प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले लकार परिचय टॉपिक आएगा, लकारों का ज्ञान, कर्ता बोधक तालिका आएगी, कर्ता क्रियाकर्म का सहसंबंध आएगा, अनुवाद का परिचय आएगा। देखिए, व्याकरण का परिचय आप व्याकरण की बेसिक विषय वस्तु में पढ़ लेते हो तो शिक्षण विधि में उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुवाद का परिचय आप कारक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ लेते हो तो शिक्षण विधि में उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। अनुवाद के सामान्य नियम आते हैं, कुछ कॉमन नियम है, विशिष्ट नियम हर टॉपिक के साथ में चलते हैं अनुवाद के। तो अनुवाद और अशुद्धि संशोधन ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो साथ में चलते रहते हैं। पुरुष और वचन का परिचय, लिंग परिचय, लिंग निर्धारण कहते हैं जिसको, और लिंग निर्धारण के कुछ प्रमुख नियम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का परिचय, संख्या ज्ञान, समय देखना घड़ी में, उसे घटिका ज्ञान भी कहते हैं, अव्यय का ज्ञान आएगा, कारक परिचय आएगा, सामान्य कारक विभक्ति प्रयोग जिसमें केवल कारक चिन्ह को देखकर या पहचान की विभक्ति लगाई जाती है, विशिष्ट या उपपद विभक्ति प्रयोग जिसमें कारक चिन्ह को अनदेखा करके उचित विभक्ति का प्रयोग होता है उचित शब्द के साथ, जैसे नमक के योग में चतुर्थी, सह के योग में तृतीया, प्रति के योग में द्वितीया, इस तरह से। वाच्य परिचय, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य का परिचय, उनके लक्षण, उनकी विशेषता। फिर वाच्य परिवर्तन लट्लकार में होगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में, इस तरह से। अनुवाद के कुछ अन्य नियम, अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी मूल विषय वस्तु और व्यवहारिक विषय वस्तु आपके सामने आई। पाठ्यक्रम जो है रीट का पाठ्यक्रम वो संक्षिप्त में आप जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया वो देखते हैं, लेकिन ये जो पाठ्यक्रम विश्लेषित हुआ है आपके सामने सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, मूल रूप में और जो है बेसिक रूप में, ये पाठ्यक्रम की एक रणनीति है। इस रणनीति के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। क्योंकि आप जानते हो कोई भी युद्ध रणनीति से जीता जाता है, उसी प्रकार पढ़ने और पढ़ाने की भी रणनीति होती है। तो ये पाठ्यक्रम का परिचय आपके लिए फलीभूत हो और ये इस पाठ्यक्रम के परिचय को पढ़कर आप जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर पाए, ऐसी कामना करता हूं। सभी के कल्याण की कामना करते हुए कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।